प्रदेश में गेहूं की खेती बड़े एरिया में की जाती है, लेकिन अधिकतर पैदावार वही किसान भाई प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती के लिए खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक के सभी कार्यों को सही समय पर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य जिला मुरैना के एक प्रगतिशील किसान कुलवंत सिंह से, जिन्होंने 100 बीघा में धान गेहूं फसल चक्र के अंतर्गत गेहूं की खेती की थी और प्रति बीघा से 14 क्विंटल गेहूं की पैदावार प्राप्त की। तो इतनी अच्छी पैदावार लेने के लिए गेहूं की सफल खेती किस तरह से की, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। किसान भाइयों, मैंने गेहूं की फसल की है। मेरी गेहूं की फसल बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। मैंने 100 बीघा में गेहूं की फसल की है, जिसका मैं आपको अनुभव बताऊंगा। 95% बाली पूरी रूप से पककर तैयार हो जाए, फिर इसकी मैंने कंपेन से कटाई करवाई। किसान भाइयों, मेरी गेहूं की फसल 1 बीघा में 14 क्विंटल का उत्पादन हुआ। किसान भाइयों, इस समय मंडी के भाव को देखा है तो 1750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का भाव चल रहा है। इससे मेरी गेहूं की फसल 1750 रुपये क्विंटल के भाव से 14 क्विंटल गेहूं 24,500 रुपये की कुल आय प्राप्त हुई। मतलब मेरी 1 बीघा की फसल में कुल आय 24,500 रुपये हुई। तो अब मैं आपको खर्चे के बारे में बताऊंगा। 1 बीघा में मेरा कितना खर्चा आया। सबसे पहले मैंने खेत को जुतवाया। जुताई में करीब मेरा 600 रुपये बीघा का खर्चा आया। उसके बाद आ जाए बीज पे, करीब 800 रुपये का 1 बीघा का बीज आया। और उसके बाद फिर खाद है, 900 रुपये का 1 बीघा में DAP खाद लगा। उसके बाद यूरिया, करीब 300 रुपये का 1 बीघा में यूरिया। और उसके बाद 200 रुपये करीब पानी का खर्चा आया। उसके बाद खरपतवार का 200 रुपये बीघा खरपतवार की दवाई आई। उसके बाद एक चमक के लिए दवाई डाली, करीब 200 रुपये बीघा का उसका खर्चा आया। उसके बाद फिर अपन कटाई पे आ जाएं, करीब 500 रुपये बीघा अपना हार्वेस्टर से गेहूं की कटवाई का खर्चा आया। कुल मिला के पूरा मेरा करीब 1 बीघा में 3800 रुपये खर्चा आया। किसान भाइयों, मुझे 1 बीघा में कुल आय 24,500 रुपये प्राप्त हुई है। इसमें से मैं 3800 रुपये खर्चा काट दूं तो मुझे शुद्ध मुनाफा 1 बीघा में 20,700 रुपये का हुआ है। किसान भाइयों, मैं 100 बीघा गेहूं की फसल की बात करूं, क्योंकि मैंने 100 बीघा में गेहूं की फसल बोई है। किसान भाइयों, मेरी 100 बीघा में गेहूं का फसल का उत्पादन 1400 क्विंटल हुआ है, जिसका बाजार भाव 1750 रुपये इसके हिसाब से कुल आय 24,50,000 रुपये हुई है। अगर मैं 100 बीघा के खर्चे को जोड़ूं तो 3,80,000 रुपये हुआ है। अगर मैं 100 बीघा के कुल आय 24,50,000 से 100 बीघा का खर्चा 3,80,000 रुपये को घटाऊं तो मेरा 100 बीघा में शुद्ध मुनाफा 20,70,000 रुपये प्राप्त हुआ। किसान भाइयों, अभी आपने इस प्रगतिशील किसान के आय व्यय के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि इन्होंने गेहूं की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के सारे प्रबंधनों को किस तरह से किया, इसके बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले मैंने खेत की तैयारी अच्छे तरीके से की, जिसमें सबसे पहले मैंने खेत को अच्छे तरीके से रोटावेटर से जोता। इसके बाद मैंने खेत में हल्का हल्का पानी लगाया। हल्का पानी लगाने से किसान भाइयों खेत में जोत जल्दी आ जाती है। फिर उसके बाद खेत को अच्छी तरीके से जुताई की। जुताई करने के बाद किसान भाइयों मैं बाजार से गेहूं का बीज लाया। यह गेहूं का बीज 231 नंबर गेहूं है।
इसके बाद मैंने घर पर बीज उपचार किया। बीज उपचार के लिए बाविस्टिन नामक दवाई आती है, जिसको जो 20 किलो बीज में करीब 50 ग्राम मिलाते हैं। बीज में 50 ग्राम मिलाने के बाद उसको कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। उसके बाद अपना बीज तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं की बुवाई की और खेत में 30 किलो बीघा के हिसाब से DAP डाला। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई मैंने जीरो ड्रिल मशीन से करवाई। जीरो ड्रिल मशीन में बीज अलग से डल जाता है और खाद अलग से डल जाता है। दोनों की अलग अलग रहने से थोड़ा अच्छा उत्पादन अच्छा निकलता है। किसान भाइयों, मैंने खेत में पहला पानी 20 दिन बाद दिया। पहला पानी 20 दिन के बाद देने के बाद 4-5 दिन बाद मैंने फसल में 25 किलो के हिसाब से यूरिया खाद डाला। फिर उसमें कुछ खरपतवार उगने लगे। इसके लिए मैंने बाजार से की दवाई लेकर आया। यह मैंने 1 बीघा के हिसाब से दवाई का छिड़काव किया। फिर उसके बाद किसान भाइयों गेहूं की फसल मैंने समय समय पे निदाई गुड़ाई की। यह बहुत ही ज़रूरी है। इससे कीड़े और बीमारी हमारी फसल को कम नुकसान पहुंचा पाते हैं। मैंने फसल में तीसरा पानी दिया। यह पानी 75 से 80 दिन में दिया। इसको देने के बाद कुछ 4-5 दिन बाद खेत में जब जोत आ जाती है, फिर ईसा बियोन और NPK 2 दवाइयाँ आती हैं। इनको डालने से दाना मोटा और चमकदार बनता है। इसका समान रूप से खेतों में छिड़काव किया है। छिड़काव करने के लिए बैटरी की टंकी का इस्तेमाल किया। इसमें करीब 1 बीघा में 4 टंकी का स्प्रे होता है। उसके बाद किसान भाइयों, मैंने चौथा पानी 100 से 105 दिन बाद दिया। किसान भाइयों, मेरी गेहूं की फसल पूरी तरह पकने लगी। इसकी पहचान करने के लिए जब हम गेहूं के दाने को मुंह में रखकर दांतों से दबाते हैं तो कटक की आवाज़ आती है। इससे समझ लेना चाहिए कि गेहूं अपना पूरी तरह पक चुका है। इसके बाद मैंने हार्वेस्टर मशीन से गेहूं को कटवाया। बाजार में अब साल भर गेंदा के फूलों की डिमांड रहती है। इसकी खेती वर्ष भर आसानी से की जा सकती है तथा इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके पुष्प लंबे समय तक खिलते हैं और संग्रहण क्षमता भी अच्छी होती है। इन सभी फायदों के चलते प्रदेश में इसकी खेती बहुत से किसान कर रहे हैं, जिनकी फसलें अलग अलग अवस्थाओं पर हैं। और गेंदा फूल की अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों की रोकथाम आदि। तो गेंदा की फसल में आप इन्हीं सब कार्यों को किस तरह से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ अनिल कुमार से। ग्रीष्म ऋतु में जो गेंदे की खेती आप करते हैं उसमें कुछ सावधानियां बरतकर आप गेंदे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे किसान भाई इस समय जो हमारे गेंदे की खेती करते हैं वो इधर के क्षेत्र में नाली और मेड़ बनाकर, मेड़ के ऊपर पौधे लगाकर ही करते हैं। आपके पौधे लगे हुए हैं, उसमें जो प्रबंधन हमको यह करना है कि यह नमी हमारी बनी रहे। जो सिंचाई के माध्यम है वो इस ऋतु में कुछ अगर हम व्यवस्था अच्छी कर लें तो वो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेरे कहने का आशय है कि यदि ग्रीष्म ऋतु में अगर आपने स्प्रिंकलर माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था अपने खेतों में की है तो बहुत सी समस्याओं की निजात अपने आप हो जाता है। जैसे गेंदे की खेती में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय माइट्स का प्रकोप होता है, और अगर स्प्रिंकलर सिस्टम से आप अपने गेंदे की खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो माइट्स की समस्या अपने आप दूर रहती है। उसमें नमी बनी रहती है उन पौधों के ऊपर, तो इसलिए जो है उसमें माइट से वो दूर रहते हैं। मल्चिंग का प्रयोग करने के लिए आपको काली फिल्म जो है, पॉलीथीन शीट
उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो नमी मल्चिंग से बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी, जल्दी जल्दी पानी नहीं देना पड़ेगा। और गेंदे में आप नाली में पानी सिंचाई करके आप उसकी नमी को आप बनाए रख सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में गेंदे की फसल में सिंचाई करते रहने के कारण विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल से उर्वरकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो किसान भाइयों, आप समय समय पर खुरपी के माध्यम से इन खरपतवारों की निराई गुड़ाई करते रहें। इसके लिए प्रथम गुड़ाई पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन की अवस्था पर की जाती है। यदि फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है तो कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होता है और अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, पौधों में अधिक शाखाएं तथा फूल बने, इसके लिए वानस्पतिक अवस्था में पौधे के ऊपरी भाग को हाथ के माध्यम से तोड़ते रहना चाहिए, जिससे पौधे की अनावश्यक बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जिससे फसल से अधिक एवं गुणवत्ता युक्त पुष्पों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात ये करनी है साथियों कि जो इसमें हमको टॉप ड्रेसिंग करनी है। गेंदे की खेती में आपने जो है DAP का प्रयोग कर लिया होगा, पोटास का प्रयोग कर लिया होगा, और जो अब आपको करना है, जो इस समय यूरिया जितना आपको टॉप ड्रेसिंग के लिए नाइट्रोजन की मात्रा जो आपको देनी है, तो उसको 2 या 3 भाग में आप बांट करके आप अपने गेंदे की खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर एक टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं या पहली टॉप ड्रेसिंग आप करने जा रहे हैं, तो आप टॉप ड्रेसिंग करके पहले तब उसके बाद मल्चिंग का कार्य कर सकते हैं। और दूसरी टॉप ड्रेसिंग आप जब कीजिए तो उस हल्की सी गुड़ाई करके उस मल्चिंग को आप खेत में मिला सकते हैं। अगर आप पॉलीथीन शीट से दिए हैं और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या इस तरह का कोई सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस सिंचाई के जल में ही आप इसको घोल के रूप में दे सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम का साधन है, बौछारी सिंचाई का साधन है, तो वहाँ पर भी आप इसको घोल के रूप में इसको दे सकते हैं। और वहाँ पर जो आपके नाइट्रोजन के प्रतिपूर्ति के लिए जो आप यूरिया का प्रयोग करेंगे उसकी मात्रा भी कम लगेगी। 2% के घोल से ही आपका काम चल जाएगा और ये पौधे को सीधे मिलेगा, इससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। अब इसके बावजूद भी अगर आपके खेत में कहीं कहीं माइट का असर होता है या किसी कीट का असर होता है, तो इन दोनों के लिए अच्छा यह है कि जैसे माइट के लिए आप माइट निरोधक एंटीमाइट या ओमाइट का आप प्रयोग करते हैं और काफ़ी कुछ इससे निजात मिल जाती है। कुछ कीट इस तरह के होते हैं जो कभी कभी तना छेदक या उनकी जो कलियां हैं उसमें छेद करते हैं और फूल ख़राब हो जाते हैं, और या तो फूल की बढ़वार रुक जाती है और अच्छे नहीं निकलते हैं, वो सूखने लगते हैं, बीच में सूख जाते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ है तो वहाँ पर इसकी 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर आप इसका छिड़काव अपने गेंदे के खेत पर कर देंगे तो आपको कीट से निजात मिल जाएगी। रोग की जहाँ तक बात है, इस समय हमारे गेंदे की फसल पर अगर बदली का मौसम चल रहा है, कुछ इस तरह के हवा में नमी ज़्यादा है, तो कभी कभी जो है पाउडरी मिल्ड्यू का असर जो है हमारे गेंदे की फसल पर होता है। और अगर गेंदे की फसल पर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो रहा है तो वहाँ पर आप 2 छिड़काव बारी बारी कर सकते हैं। आप सल्फ़र 80 WP का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक बार करके और 10-12 दिन के अंतर पर कार्बेंडाजिम का एक छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपको इससे निजात मिल जाएगी और आपकी गेंदे की फसल बढ़िया चलेगी। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में किसान मूंग की खेती करते हैं। दलहनी फसलों में मूंग का एक अलग ही स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई समय से की थी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल।
किसान भाइयों, इस वक्त हमारे खेत में मूंग की फसल लहलहा रही है और अगर हम मूंग की फसल की बात करें तो लगभग 20 से 25 दिन या कहीं कहीं पे 1 महीने की हमारी मूंग की फसल हो रही है। और इस वक्त खेत में समसामयिक कुछ खास बातें हैं जिसका मूंग की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि खेत में इस वक्त मूंग की फसल के बीच में खरपतवारों की समस्या आ रही होगी। किसान भाइयों, यह खरपतवार मूंग की फसल के साथ हवा, पानी, प्रकाश तथा उर्वरकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अनेक प्रकार के कीट व रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। इसलिए आप खुरपी द्वारा मूंग की फसल में निदाई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। निदाई गुड़ाई करने के बाद आप इसमें पानी की सिंचाई करें, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी की कमी होगी तो आपकी जो पौधों की बढ़वार है वो कम होगी। पौधों की बढ़वार अगर अच्छी होगी तो आपकी मूंग की फसल की उपज भी अच्छी प्राप्त होगी। इसलिए खेत में जब भी आप निरीक्षण करें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर नमी की समस्या आ रही है तो आप उसमें एक हल्की सिंचाई जरूर करें। किसान भाइयों, मूंग की फसल को कुछ कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस वक्त जब खेत में आप जाते हैं तो निरीक्षण करते रहें। इस वक्त रस चूसक कीटों की समस्या आपको विशेष रूप से हमारे इन मूंग की फसल में या पत्तों में आएगी। और इस वक्त आपको चाहिए कि लगभग जो हमारी शुरुआत में आपको लगता है कि रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है तो हमें समन्वित कीट नियंत्रण करना है। उसके लिए आप 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें रस चूसक कीट हैं जैसे एफिड है, जैसिड है, माहू है, इनकी समस्या नहीं आएगी। और कई बार आपको लगता है कि कीड़ों की समस्या बहुतायत में आपकी फसल में हो रही है तो आप इसमें जो दवाइयां हैं जैसे इमेडाक्लोप्रिड है, इनकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव करें। किसान भाइयों, मूंग की फसल में कुछ इल्लियों का प्रकोप भी होता है। यह इल्लियां मूंग के पौधे की पत्तियों तथा कोमल टहनियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इन इल्लियों की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीला मोजाइक रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। किसान भाई, आप देखेंगे कि मूंग के खेत में कई बार पीला मोजेक या सफ़ेद हमारा पीला रोग की समस्या आती है। पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और ये जो रोग है एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इसका फैलाव करती है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो कि पूरे खेत में फैल जाती है और इसको जो वायरस है इस रोग को पूरे खेत में फैला देती है, जिससे पीला मोजेक रोग कहते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि इस सफ़ेद मक्खी को रोकना है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास या इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है इसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप खेत में छिड़काव कर दें तो आपके खेत में ये समस्या कम से कम आएगी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आपके खेत में आप बुआई कर रहे हैं तो उस वक्त प्रजातियों का चयन एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रजातियां हैं उनका उपयोग करें और सही प्रजातियों का सही समय पर समसामयिक बातों का ध्यान रखें और आप अच्छा लाभ मूंग की फसल से खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव डुगर, जिला जोधपुर के मयंक कुमार ने। आपके अनार के बाग में सूत्रकृमि की समस्या है, आप इसके समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अपने यहाँ अनार का उत्पादन बहुतायत से किया जा रहा है। पानी की कमी को देखते हुए किसान भाई अनार उत्पादन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अनार उत्पादन में मुख्य रूप से जो अपने खेतों में जो समस्याएं आ रही है बगीचे के अंदर, उसमें निमेटोड का प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है।
किसान भाइयों, सब्जियों के अलावा निमाटोड का प्रकोप अनार के पौधों में मुख्य रूप से देखा जाने लगा है, जिसके आक्रमण के कारण अनार की जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पौधों का विकास रुक जाता है, जिससे अनार के उत्पादन में भी भारी कमी आ जाती है। जैसे कि अपन ये अनार का पौधा देख रहे हैं तो निमेटोड के लक्षण अपने को दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो इसकी पत्तियां है उसमें पीलापन आ रहा है, पत्तियां पूरी पीली हो रही है धीरे धीरे। और अपन इसकी जब जड़ों को खोद कर देखते हैं तो जड़ों के अंदर अपने को इसमें नोट्स, जिसको अपन गांठें बोलते हैं, ये अपने को बिल्कुल इसमें गांठें दिखाई दे रही है निमेटोड की। तो ये जो निमेटोड है ये इसमें भारी नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन इसमें कार्बेफ्यूरॉन 3G 30 से 40 ग्राम प्रति पौधा डाल भी सकते हैं, या बाद में 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन डाल सकते हैं। इसी के साथ में अपन नीम की खली का प्रयोग करके भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। अनार के बागों में जड़ों की खुदाई के बाद फोरेट डालकर सिंचाई करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।